अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और यहाँ हम जो है ईद उल फितर के बाद और रमज़ान के बाद हमने सोचा कि क्यों ना आउटिंग का प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट ईद के बाद निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। यहाँ पे तमाम जो तफरीही मकामात हैं या नज़दीकी कुछ भी ऐसा है एंजॉयमेंट के लिए, पब्लिक के लिए जो बनाए गए हैं, तो वो इतने ज़्यादा भर गए थे, इतने लोग थे, क्योंकि लोगों की छुट्टियां थी, कारोबार की भी, बच्चों की भी, बड़ों की भी। तो इतने लोग, इतना गहमा गहमी कि हमारा निकलना मुश्किल हो गया था। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना कुछ दिन के बाद कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बना लें। और वैसे भी मेरी छोटी सिस्टर भी आई हुई है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि उनको भी थोड़ा सा यहाँ दिखाया जाए कि फिर जाएंगी तो याद करेंगी कि कराची में घूमा नहीं, देखा नहीं। तो फिर इस बात को लेके हम निकले। इरादा तो हमने कहीं और का किया था, लेकिन हादसाती तौर पर पोर्ट ग्रैंड की तरफ हम चल पड़े, क्योंकि ये नज़दीक भी था और थोड़ा ऐसा था कि एंजॉयमेंट यहाँ ज़्यादा की जा सकती है। तो गाइस, यहाँ हम साथ साथ आगे भी बढ़ रहे थे, देख रहे थे बहुत से छोटे छोटे पैमाने पे शॉपिंग मॉल्स बनाए गए थे। तो साथ साथ हम वो भी देख रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ से हमने कोई भी चीज़ बाय नहीं की, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव और इतनी कॉस्टली थी कि बस देख के, हाथ लगा के, छू के आप महसूस ही कर सकते थे। लेना बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं था हमारे लिए। और बहुत सी जगह पे इतने प्यारे प्यारे इन्होंने ऐसे प्लेसेस बनाए हुए थे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए थे जहाँ पे आप खूबसूरत तरीके से अपने फ़ोटो शूट कर सकते थे या छोटी छोटी वीडियोस बना सकते थे। स्पेशली टिकटॉकर्स थे यहाँ पे बहुत सारे, और ऐसे व्लॉगर्स थे जो अपने किस्म किस्म के व्लॉग बना रहे थे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मोहम्मद कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है। स्पेशली और भी जो बच्चे आए हुए थे, बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट प्लेस था और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे और सारी फैमिली इंटरटेन भी हो रही थी। लेकिन मुझे जो चीज़ मिसफिट लगी वो ये कि यहाँ पे कोई इस तरह के झूले या ऐसी चीज़ जो वाकई में छोटे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं एक्टिविटी के लिहाज से, ऐसा कुछ नहीं था। बस खूबसूरती के मनाजिर, सीन्स और यही सब कुछ था। शॉपिंग मॉल्स थे। और हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि खाने पीने के हवाले से छोटे छोटे पैमाने पे खूबसूरत से रेस्टोरेंट बनाए गए हैं जिनमें हर किस्म का खाना और डिशेस दस्तयाब थी। निहारी से लेके कौरमा, पुलाव, मटन, हर चीज़, बर्गर और जंक फूड्स, हर किस्म के आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हर किस्म का जो किसी भी अच्छे होटल में या रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटल्स में मिल सकता है, वो हर चीज़ यहाँ पे, वो हर आइटम यहाँ पर दस्तयाब था। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव। हम तो बस ये कि चलने फिरने की हद तक एंजॉय करते रहे, देखते और सुनते गए और साथ साथ अपनी वीडियोस बनाते गए। और क्योंकि यहाँ पे मनाजिर इतने खूबसूरत थे कि जो इग्नोर नहीं किए जा सकते थे, इसमें कोई शक नहीं कि हमने यहाँ आके एंजॉय बहुत किया। और बहुत सी फैमिलीज़ और भी थीं और ऐसा लग रहा था कि इस कराची की तमाम तर लाइटें यहीं आके जो है महफूज कर ली गई हैं। एक मंज़र देखते थे तो वो कम खूबसूरत लगता था, दूसरा उससे ज़्यादा प्यारा लग रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ वीडियो शूट करें, कहाँ फ़ोटो शूट करें। और बहरहाल हमें तो इसलिए भी अच्छा लगा कि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग अपने घर से कहीं घूमने फिरने निकले। और साथ ही साथ ये भी था कि काफ़ी टाइम से आपसे कोई भी व्लॉग शेयर नहीं किया गया रमज़ान के बाद, और यहाँ तक कि ईद के व्लॉग भी मैं किसी वजह से शेयर नहीं कर पाई। तो अब इंशाल्लाह कोशिश है कि हर एक दिन के बाद आपसे डेली बिना पे अपना व्लॉग शेयर कर सकूं।
तो गाइज़ यहाँ मोहम्मद के काफ़ी देर उदास रहने के बाद आखिरकार उसको कुछ ऐसा नज़र आ गया था कि उसके अंदर एकदम से चहल पहल आ गई और वो आपसे शेयर करने लगा और बताने लगा, लेकिन आसपास में इतना शोर था कि उसकी आवाज़ हमको बंद करके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ा। तो वो यही कि उसको यहाँ पे कुछ म्यूज़िक दिखाई दिया कि कोई है यहाँ पे म्यूज़िक बजा रहा है और कुछ अफ्रीकन्स यहाँ पे डांस कर रहे हैं और स्टेज पर, और साथ ही साथ उसको यहाँ घूमने वाली साइकिलिंग नज़र आई। उसने साइकिलिंग की और साथ ही साथ यहाँ पे भूत बंगला था, उसने भूत बंगला के अंदर भी जाकर जो है ख़ुद को एंटरटेन किया। और कुछ और छोटे मोटे ऐसे टोकन वाले झूले थे जो थे तो छोटे बच्चों के लिए, लेकिन मोहम्मद भी उसको देख के काफ़ी खुश हो गया था। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आगे साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये मोहम्मद जो है फ़न कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ये आइसक्रीम इसको लेनी थी लेकिन तंग करके छीन के लेनी थी। इतना आसान काम नहीं है ये जितना देखने में लगता है, लेकिन हमारे लिए तो खैर इतना नहीं, लेकिन बच्चों के लिए ये भी एक फ़न है और खुश होता है। और क्योंकि थोड़ी देर पहले मोहम्मद बहुत अपसेट था और वो बार बार यही कह रहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे बच्चे एंटरटेन हो सकें। बड़ों का पार्क है, बड़ों का ये है वो है, बड़ों का तफरीही एक सिस्टम है यहाँ पे। तो उसको खुश देख के हमें भी खुशी होने लगी कि चलो कोई बात नहीं, मेहनत वसूल हो गई है कि बच्चे का ध्यान लग गया। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, हम साथ साथ आपसे अपनी वीडियोस शेयर कर रहे हैं और आप देखते जाइए साथ साथ। तो चले गाइस देखते हैं आगे जाके कि क्या क्या है। और यहाँ ये देखिए हर किस्म का खिलौना, हर किस्म की चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो आपके जहन में हो और वो यहाँ ना मिल रही हो। पर फिर बात वही कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल चीज़ें। यहाँ पे मोहम्मद ने गाड़ी देखी और उसने गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद की, लेकिन हम नहीं ले सकते थे क्योंकि इस एक गाड़ी की कीमत 3 से 4 हज़ार तक की थी, तो हमारे लिए तो बिल्कुल नामुमकिन था। और फिर हमने यहाँ से अपना रुख बदला और इस साइड पर आए। ये देखिए, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि छोटे पैमाने पे मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं और बहुत खूबसूरत से। उनकी सिर्फ लोकेशन इतनी खूबसूरत नज़र आ रही थी कि देख के ही दिल खुश हो जाता था। हाँ, ये कि बहुत से लोग पास खड़े होकर व्लॉग्स भी बना रहे थे और टिकटॉक्स भी बना रहे थे। लाइटनिंग का एक अलग किस्म का इंतज़ाम किया गया था यहाँ पे। और बहरहाल हम साथ साथ आपसे अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप देखते जाइए। क्योंकि बाकी पब्लिक भी बहुत एंजॉय कर रही थी। जब हम दूसरे लोगों को देख रहे थे तो हमें भी शौक़ पैदा हो रहा था कि देखो लोग किस तरीके से एंजॉय करते हैं, कितना खुश होते हैं। यहाँ पे सॉन्ग्स गा रहे थे उठ के माइक लेके, और स्पेशली ये टीनेजर्स का तबका जो है। तो और कुछ लोग ऐसे थे कि वो ये ग्रीनरी वाली साइड्स पर और बेंचों पर और ऐसे बैठ के सॉन्ग्स सुन रहे थे। कहीं गिटार लेके कोई म्यूज़िक बजा रहा है, कहीं कोई पुतली तमाशा हो रहा है, तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। बस जगह जगह पे फ़न बनाया है इन्होंने। पोर्ट ग्रैंड तो इन्होंने इसका नाम रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से फनलैंड होना चाहिए था। यहाँ मोहम्मद का थोड़ा सा ध्यान बदल गया म्यूज़िक सुन के, और अचानक से हम भी हैरान हो गए कि इसको क्या हो गया। तो इसने दबादब पूरे सॉन्ग के ऊपर यहाँ पे परफॉर्म किया। एक तो शायद पब्लिक कम थी इस साइड पर और पूरा रोड था, और तो शायद इस चीज़ को इसने एंजॉय करते हुए जो है ये कदम उठाया है। तो हमें भी अच्छा लगा, हमने शूट किया, हमने कहा आपसे शेयर किया जाए। अब बहुत अच्छे ख़ास तरीके से जानते हैं आप सब मोहम्मद को, तो पूरे सॉन्ग पे परफॉर्म कर रहा था और साथ ही साथ कह रहा था कि मेरी वीडियो भी बनाई जाए। तो हम भी इसकी वीडियो शूट करते रहे और हमें इसका ज़्यादा मज़ा आया तमाम पोर्ट ग्रैंड को देखते हुए। और
और बाकी लोग भी खड़े हो गए थे, देख रहे थे, लेकिन हमने उनकी तरफ कैमरा नहीं घुमाया, वीडियो नहीं बनाई उनकी। और उसके बाद ये देखिए जी, अचानक यहाँ इस तरफ ये आइसक्रीम और ऐसी बहुत सी चीज़ें, ये देखिए ये खाने पीने की अशियाँ हैं तमाम, ये चॉकलेट्स हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, ऐसे कलर्स और ऐसी चीज़ें कि आपको ये तो समझ ही नहीं आती कि ये है क्या असल में। तो ये चीज़ें हमने अपने बचपन में बहुत खाई हैं, लेकिन वो भी नज़र आने के साथ पता चलता था ये क्या है क्या नहीं है, यहाँ तो पूछना पड़ता है। और असल में यहाँ ये चीज़ें आप जब एंटर होते हो पॉट ग्रैंड में तो आपसे सारा एक ही दफ़ा में चार्ज कर लिया जाता है, फिर आपको कहा जाता है कि अब आपने वहाँ जाके तो ये चीज़ें अपने मैनेज करनी है। ये जी यहाँ पगी है, इसको मैं तो पगी बोलती हूँ, पता नहीं आप क्या कहते हैं। इसकी सवारी हमने पूछी तो बहरहाल रहने दी, इंजॉय नहीं कर पाया, बहुत एक्सपेंसिव थी। यहाँ ये था कि ये बच्चों की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ थी, बैट्समैन वगैरह और बन के तो अपने जो है शॉट्स करनी होती हैं, देनी होती हैं। यहाँ पे ये भी छोटे मोटे झूले थे, लेकिन ये इतने छोटे बच्चे के झूले थे कि मोहम्मद ने इंजॉय नहीं किया यहाँ पे। अब ये क्या था ये हमें नहीं पता, बहरहाल हमें अच्छा लगा तो हमने वीडियो में कैच किया ऐसे। और यहाँ पे ये हमारी फैमिली खड़ी है और मेरे ख्याल से ये कोई निशानेबाजी का था, आई डोंट नो ये क्या है क्या नहीं है, हमने पूछना भी गवारा नहीं किया क्योंकि तबीयत के लिहाज से सब थक भी चुके थे, बस देखे ही जा रहे थे। आंखें थी कि बस नज़ारे देखती रहीं और थक भी गई थी, क्योंकि ऐसा अब देखिए ना, ये इतनी खूबसूरती है, इतना है, लेकिन सिवाय फ़ोटो सेशन के आप यहाँ और क्या कर सकते हो, या चल फिर सकते हो, देख सकते हो, बस वीडियो बना सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं। इसकी निस्बत तो मुझे बड़ा वो हुआ कि शायद किसी ऐसे पार्क चले जाते जहाँ बच्चे भी इंजॉय करते, झूले होते और कुछ नॉर्मल सा होता ताकि आपको मज़ा भी आता। बहरहाल ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं था, बना हुआ बहुत खूबसूरत था। तो गाइस अब हम होने लगे थे बोर और हमने घर भी जाना था, देर भी हो रही थी, तो हमने वापसी का रास्ता पकड़ा और कोशिश की कि जल्द अपने घर की तरफ पहुँचे। और भूख भी लगी हुई थी बहुत शिद्दत से, तो ज़्यादा फोकस हमारा यही था कि अब कहीं नॉर्मल से रेस्टोरेंट में पहुँच के बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया, जैसे कि यहाँ तो इतनी एक्सपेंसिव थी हर चीज़ें, तमाम चीज़ें के आए तो थे इस नीयत से, लेकिन यहाँ कुछ खा भी नहीं सके माजरत के साथ। तो यहाँ हमारे घर के करीब एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नॉर्मल उसमें अफोर्डेबल सिस्टम में जो है हमें मिल जाती हैं तमाम चीज़ें। और यहाँ पे हमने एक बर्गर लेके तो अपना गुजारा किया। और ओके गाइस, तो हम करने लगे हैं अपना डिनर, जैसे कि आप देख रहे हैं एक बर्गर लेके। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में।